आज का जो हमारा विषय है वो है, आप मेरे पीछे से दोहराएं, मेहनत करने के लिए बुलाए गए। मेहनत करने के लिए बुलाए गए। मेहनत करने के लिए बुलाए गए। ओके, ये हमारा विषय है। मैं जस्ट हाल में एक स्टोरी पढ़ रहा था और स्टोरी इस प्रकार से शुरू होती है। एक राजा राजमहल में ये जानना चाहता था कि कौन सचमुच मेहनती है, कौन सचमुच मेहनती है। तो उसके राजमहल में बहुत सारे मंत्री भी थे और वो उन्हें परखने के लिए उसने एक तरकीब अपनाई। तरकीब ये थी, सुबह उठ करके उसके राजमहल में आने वाली जो रोड है, राजा ने एक बहुत बड़ा पत्थर रोड में लुढ़का दिया और अपने आप पीछे रोड के किनारे पीछे पेड़ों के पीछे छिप गए। और जब मंत्री राजमहल की ओर आ रहे थे तो मंत्री कह रहे थे, अरे ये राजा क्या है, इतना सुंदर राजमहल है, इतनी अच्छी रोड है, और इस राजा ने एक कुछ जैसे होते ना, कुछ लोगों को रखा नहीं या कुछ मशीन नहीं रखी उस पत्थर को लुढ़काने के लिए। इस प्रकार से राजा की क्या कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। और ऐसे मंत्री वहां से चल के राजमहल में अपने कार्य में चले गए। क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसी रास्ते से एक किसान जो राजमहल में फलों को लेके आता था, सब्जियों को लेके आता था, और बहुत बोझ सब्जियों का उसके कंधों में था, वो टोकरी और लेकर के आ रहा। जैसे उसने देखा कि बहुत बड़ा पत्थर रोड में पड़ा हुआ, तो उसने सोचा कि किसी की चोट ना लग जाए, कोई गिर ना जाए इस पत्थर के कारण। उसने अपनी सब्जी का जो ऊपर टोकरी थी उसको उतार करके साइड में रखा। बड़ी कसरत करके, बड़ी मेहनत करके उसने उसे लुढ़का करके बाहर, रोड से बाहर कर दिया। और जब वापस अपनी टोकरी को उठाने के लिए आया तो उसने देखा वहां एक थैला हुआ है, और थैला के पास एक पर्ची भी थी, और पर्ची में इस पर लिखा था, इस प्रकार से लिखा था, ये आपके मेहनत का प्रतिफल है। और जैसे उसने उस झोले को खोला, उसमें सोने के कॉइन्स रखे हुए थे। और हमें, और वो वहां से चल देता है और एक किसान जो है धनी बन जाता है। आमीन। जैसे मैंने आपको कहा कि आज का हमारा विषय क्या है, मेहनत करने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने आपको और मुझे मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए बुलाया है। अब आप कहेंगे ये कहां है फादर, तो ये उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार से लिखा है, आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन, आप मेरे पीछे दोहराएं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। एक बहन की आवाज आ रही, और लोग नहीं कह रहे, आप मेरे पीछे सब लोग दोहराएं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, कि वह उसमें काम करे और रक्षा करे। आए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ तेरे लोगों के बीच में शिक्षा देने के लिए मदद करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने कहा, हमारा विषय क्या है, मेहनत करने के लिए बुलाए गए। ओके, पहली बात जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं इसी वचन के आधार पर, मनुष्य को, आप मेरे पीछे, मनुष्य को काम करने और बगीचे की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया है। ओके, परमेश्वर ने किसको बनाया, आदम को बनाया, और परमेश्वर ने आदम को बना करके कहां रखा, अदन की वाटिका में रखा। किस लिए रखा, ताकि काम करें और उसकी रक्षा करें। ये पहला इंसान था, कौन, आदम। पहला इंसान परमेश्वर ने बनाया, और इस इंसान को काम करने के लिए कहां रखा, अदन की वाटिका में रखा, ताकि ये क्या करे, काम करें और उसकी रक्षा करें।
वचन और भी यहाँ पर है, मैं जो आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वचन 8 को भी पढ़ना चाहता हूँ। इसमें इस प्रकार से लिखा, ध्यान पूर्वक सुना। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। ओके, वचन 9 में पढ़ना चाहता हूं। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आमीन। आमीन। ओके, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमें पहले मनुष्य आदम को बना करके कहां रखा? अदन की वाटिका में रखा। रखा किस लिए? ताकि वहां क्या करें? काम करें और उसकी चौकीदारी करें या रक्षा करें, है ना? चौकीदारी करें या उसकी रक्षा करें। अब आप मेरे साथ थोड़ा सा सोचिए, परमेश्वर ने खूबसूरत क्या बनाया है? वाटिका बनाई है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, सुंदर सुंदर पौधे हैं, और सब कुछ बहुत सुंदर वहां पर है। और उस सुंदर बागवान के बीच में या सुंदर गार्डन में, सुंदर बगीचे में परमेश्वर ने 2 पेड़ लगाए, एक यहां एक वहां, ठीक है? और एक क्या है? भले और बुरे का पेड़ है, और दूसरा क्या है? जीवन का पेड़। और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि आप क्या नहीं खाना? जीवन के वृक्ष का और भले और बुरे के वृक्ष का फल नहीं, और जो भी आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। लेकिन मालूम है हुआ क्या? जो काम करने के लिए मना किया था वही काम किया। जिस काम के लिए मना किया था वही काम किया। मालूम है आज आप और मैं, आप बच्चों को, कोई नहीं सिखाता अपने बच्चों को कि बेटा चोरी करना। कोई स्कूल नहीं है आज जहां पर ड्रग्स पीना सिखाया जाता है। कोई स्कूल नहीं आज जहां व्यभिचार करना सिखाया जाता है। कोई स्कूल नहीं आज जहां झगड़ा करना सिखाया जाता है। कोई स्कूल नहीं है आज जहां पर चोरी करना सिखाया जाता। कोई नहीं है। लेकिन फिर से कहां से सीखा? मना किया जाता बेटा चोरी नहीं करना, मना किया जाता झगड़ा नहीं करना, मना किया जाता ये गलती नहीं करना। लेकिन आज भी इंसान क्या कर रहा है? वही कर रहा है। क्यों? कहां से निकला है? आदम से निकला है। जिस काम के लिए मना किया था वही काम कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया दूसरा आदम बन करके, जब आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि एक आदम जो आया जिसने मौत इस संसार में लाया, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह आया जिसने इस संसार में क्या लेके आया? जीवन लेके आया। मौत आदम के द्वारा इस संसार में आई है, और जीवन किसके द्वारा आया है? प्रभु परमेश्वर मनुष्य को एक्चुअली वो जीवन देना चाहता था। कौन सा जीवन? जिस जीवन का कभी अंत ना। लेकिन उसने कौन सा जिया? कौन सा चुना? भले और बुरे का चुना, और पाप का चुना। इस वजह से इस संसार में आज क्या है? पाप है। इस संसार में गुनाह है, इस संसार में लड़ाई है, इस संसार में झगड़े हैं, इस संसार में तमाम गुनाह और पाप है। अगर आप इस पाप से, इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस समस्या से आज बचना चाहते हैं, आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आमीन। वही आपको जीवन दे सकता है जो जीवन पिता परमेश्वर शुरू में आपको देना चाहता था। वो जीवन आज हमें यीशु मसीह में मिलता है। वो जीवन और किसी के पास नहीं है, न स्वर्ग में न पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है। एक नाम है, वो कौन है? यीशु नाम। आज उसने आपको एक काम दिया है। काम मालूम है क्या है? जाओ सुसमाचार सुनाओ, गवाही देने का काम दिया। जो काम परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पत्ति के समय दिया था, उस बागवानी, उस वाटिका में देख रेख करने का, वो काम फिर से प्रभु यीशु मसीह देते हैं। बहन आप पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन से पढ़िए। मत्ती उसका 28 उसका 18 वचन से आप पढ़े। जो काम परमेश्वर ने आदम को दिया था करने के लिए, आदम उस काम से असफल हो गया। अब परमेश्वर आपको फिर से वो काम दे रहा है कि आपको क्या काम करना है। मत्ती उसका 28 और उसका 18 वचन पढ़िए है। यीशु ने उनके पास आकर
हाँ ध्यान लिखा है, यीशु ने किसके पास आकर के कहा, अपने चेलों के पास आकर के कहा, क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हाँ देखो मुझे कहा, दिया गया है। हाँ धीरे धीरे पढ़ो, हाँ मेरे साथ। स्वर्ग का, कहाँ है स्वर्ग? देखा कभी यीशु मसीह जाते हुए दिखाई दे? उन्होंने कहा मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, है ना। स्वर्ग का और पृथ्वी का, जहां आप और मैं रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी का अधिकार किसको दिया गया है? आदम को नहीं दिया गया। शुरू में आदम को दिया था, देखभाल करना, उसकी रखवाली करना, सब उसके अधिकार में था। यह अधिकार किसको दिया गया है? पढ़िए, पढ़ो पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, यह अधिकार किसको देगा? यीशु मसीह को। इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को, हाँ, सब जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। चेला बनाओ। क्या कहा? सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? ये नहीं बनाओ सिर्फ हिमाचली लोगों को बनाओ, नहीं, सब जाति मतलब, सब जाति मतलब सब पूरे, है ना। ओके, चेला बनाओ। और आगे, और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा बपतिस्मा दो। आमीन। आमीन। आज परमेश्वर ने जो आदम को काम दिया था वो आदम नहीं कर पाया, फिर से परमेश्वर आपको काम दे रहा है। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने का काम आपको परमेश्वर ने क्या किया है? दिया है। क्या आप आज उसका काम कर रहे हैं? क्या आज आप उसका काम कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है। आदम ने नहीं किया, अगर आप भी नहीं कर रहे हैं तो मौत है। मालूम है कौन सी मौत? जो कभी आप, ऐसी मौत जहां पर बाइबल कहती है आप जलते रहेंगे, दर्द में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, कभी कोई आराम नहीं मिलेगा। ऐसा दर्द, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? कोई इलाज नहीं होगा उस मौत का, उस दर्द का कोई इलाज नहीं हुआ। चीखना, चिल्लाना, दांत कूटना, बहुत ही पेनफुल दर्द है, वो मौत होगी जो आज परमेश्वर का काम नहीं करेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिम्मेवारी आपकी भी है, आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि परमेश्वर का काम करें। और आपके लिए सौभाग्य भी, हमारे चर्च के द्वारा इस बार जो है 1 साल की बाइबल ट्रेनिंग रखी हुई है जवानों के लिए। 17 साल से 25 साल के बीच में जवानों के लिए ट्रेनिंग रखी। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो पादरी से आप संपर्क कर लेना, क्योंकि ये काम हर एक का है। परमेश्वर आपको एक जिम्मेवारी देना चाहता है, एक काम देना चाहता है। और जब हम इन बाइबल के और भागों को पढ़ेंगे, मैं उनकी गहराई को आपको ज्यादा नहीं आपको लेके जाना चाहता हूं इन गहराइयों में, लेकिन जो मैं पहली बात आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? एक काम दिया है, और उस काम को आपको मुझे करने की आवश्यकता है। और आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप उस काम को कर सकते हैं। आप उस काम को कर सकते हैं। आमीन। आमीन। आप उस काम को कर सकते हैं। आदम के लिए उस समय शायद वो काम क्या था? भारी उसे लगता होगा, और इतने बड़े गार्डन को अकेले मैं कैसे काम करूंगा? शायद उसके मन में सवाल आ सकते थे, ये संदेह आ सकता था। लेकिन उस समय उसने उस काम को क्या करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके लिए एक सहायक बना, उस सहायक ने उसे ले डूबा, है ना। उस सहायक ने उसे ले डूबा। तो बहुत सावधानी भी बरतिए, किस संगति में आप रहते हैं, किस फेलोशिप में आप रहते हैं। आपको परमेश्वर की काम से आपको बहका न ले कोई, आपको भटका न ले कोई, दूर न कर ले कोई परमेश्वर की उपस्थिति से। तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि आपको क्या बनना है? बड़ी ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनना है और परमेश्वर के काम को करना। ऑफ कोर्स आप अपने घरों में आपके काम है ना, पत्नियों का अपना घर में काम है और आदमियों के अपने घर में काम है। आप जहां जहां भी आपको रखा गया है, परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य अपने काम में होना है। क्या होना है? विश्वास योग्य होना। आपको कौन देख रहा है? परमेश्वर आपको देख रहा है। उसकी नजर से आप और मैं छिप नहीं सकते, उसकी नजर से आप और मैं दूर नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा इतना बड़ा है कि आप किसी भी कोने में चले जाए। भजनकार कहता है, भजनकार भजन संहिता 139 में भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, अगर मैं आकाश में जाऊं तो वहां तू है, पृथ्वी में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग करके मैं
कहाँ जाऊं। यानी वो जानता है परमेश्वर तेरा जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फोकस, उसकी डिस्टेंस इतनी है कि वो कहीं भी मैं जाऊं तो मुझे देख लेगा। तो आपको और मुझे काम में क्या होना है? विश्वास योग्य हो। काम में क्या होना है? मेहनती हो। आप जहां भी काम कर रहे हैं वहीं पर मेहनती बने। ये समझे कि इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, उस जगह में रखा है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं अच्छे से उस काम को करें। अगर आप घरों में काम करते हैं अच्छे से उस काम को करें, मेहनत से उस काम को करें, परिश्रम से उस काम को करें, विश्वास योग्यता से काम करें। ये जानते हुए मुझे कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। अगर आप घरों में भी काम करते हैं, अपने घर में भी काम करते हैं, तो अच्छे से करें, सही मन के साथ करें, ये समझते हुए इस वाटिका में, इस जगह में परमेश्वर ने मुझे रखा है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे रखा, तो उस काम को मेहनत और परिश्रम से करें। और बाइबल कहती है जब आप मेहनत और परिश्रम करेंगे उसका फल आप खाने पाएंगे। आमीन। उसका फल आपको परमेश्वर निश्चित देगा। तो परिश्रम करें। मेन काम आपका क्या है? प्रभु की गवाही देना। ठीक है, ये सबसे बड़ा काम है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। दूसरा काम, जहां पर भी आप ड्यूटी करते हैं, जहां पर भी आप जॉब करते हैं, उस काम को क्या करें? विश्वास योग्यता के साथ करें, मेहनत के साथ करें, परिश्रम के साथ करें। और ये जानते हुए करें कि मैं किसके लिए कर रहा हूं? परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे देख रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, और आपके जीवन के द्वारा क्या होगा? बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त करने पाए। मैं जैसे आमीन। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो ताकत है। मेरे पास ना 2 बीज है। मैं जैसे आपको बताना भी चाहता हूं कि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो गुण है। परमेश्वर ने आपके अंदर वो योग्यता रखी है। आप देख पा रहे हैं इस बीज को? मेरे पास नहीं देख पा रहे ना? आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। मैं जस्ट बताना चाहता हूँ। आज आप पहचानो इस बीज को क्या है। देखो किस चीज का बीज है? हमारे देश को सरसों। सरसों है ना? वेरी गुड, एक बार ताली हो जाए भाई के लिए। गुड। किस चीज का बीज है? सरसों का बीज है। ये देखो ये किस चीज का है? ओके, नहीं पहचान पा रहे? ओके, दे दो, ठीक है। हाँ, राई की जैसा ही है ना? राई के जैसे, ये राई नहीं है। लेकिन राई नहीं है, ये है, इसको कहते हैं जख्या। हाँ, है ना? ओके, प्लीज बढ़ जाए। तो राई के दाने का बीज जो है ये बहुत ही छोटा है ना? ये जख्ये का बीज जो है बहुत छोटा है। ये सरसों का बहुत छोटा है ना? आप लोग कितने हैं जो सरसों का साग खाए हैं? सबने खाया है ना? सबने। मैंने भी हाल में ही खाया सरसों का साग। ओके, तो ये बहुत छोटा बीज है, लेकिन मालूम है इस छोटे बीज के अंदर वो शक्ति है। एक बड़ा क्या बन सकता है? पेड़ बन सकता है। और ये पेड़ जो है, ये देखो, इसको अभी आप सोचेंगे अरे इसकी क्या वैल्यू है, ये तो बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी वो जीवन है, इसके अंदर ऑलरेडी वो क्षमता है, इसके अंदर ऑलरेडी वो योग्यता है। ये एक बड़ा पौधा सरसों का बन करके बहुत सारे सरसों अपने साथ ले, और बिना सरसों के तड़का मार के कोई नहीं खाएगा, है ना? लोगों को सबको चाहिए तेल, लेकिन इसके अंदर वो क्षमता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, समझाना आपको क्या चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके अंदर वो क्षमता रखा है, आपके अंदर गुण है सरसों के दाने के समान। लेकिन मालूम है क्या है? आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है, आपको इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर ये बीज सिर्फ मेरे पास रहे, क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। लेकिन इसको बोना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। और पहले खेती तैयारी करनी पड़ेगी, इसको बोना पड़ेगा, इसकी देख रेख करनी पड़ेगी, फिर जाकर के ये कुछ समय के बाद, समय भी लगेगा इसमें। ऐसा नहीं कि आज मैंने डाला कल पेड़ बनकर आया और सरसों दे देगा, नहीं। इसका समय है। कितना समय लगेगा? 6 महीना, है ना? या उससे भी थोड़ा ज्यादा लग सकता है समय। जो बहनें खेतों में काम करती हैं उनको मालूम कितना महीना लगता है इसको सरसों के फसल आने में। 6-7 महीने, है ना? तो इतना टाइम लगता है। तो कहना क्या चाहता हूं, समझाना क्या आपको चाहता हूं कि परमेश्वर जो है आपसे, आपके अंदर गुण वो क्षमता ऑलरेडी उसने रखा है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको ख्याल करना पड़ेगा। तभी जाके इस सरसों में बहुत सारे सरसों आएंगे, और इस सरसों के द्वारा बहुत लोगों को तेल भी मिलेगा, बहुत लोग आशीष भी होंगे। इस सरसों के तेल के द्वारा लोगों के बाल भी अच्छे आने लग जाते हैं ना?
है? लोग मसाज भी करते हैं, बहुत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है सरसों का तेल। तो प्रभु आपके काम के द्वारा बहुत सारी आशीष देना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या बनने की आवश्यकता है? मेहनती बने, परिश्रम करने वाले बने और समय दे। और जब आप समय देंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष भी